हालेलुया। सब लोग तैयार हैं कलाम सुनने के लिए? जोरदार तालियों में कलाम को वेलकम करेंगे। थैंक यू। कलाम खुदा में से आज हमारे सामने जो टॉपिक है वो है मसीह की मोहब्बत का कैदी, मसीह की मोहब्बत का असीर। लोग और तरह की मोहब्बतों में असीर हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको आज सिखाना चाहता हूं कि जो मसीह की मोहब्बत के असीर हो जाते हैं, फिर दुनिया की बाकी मोहब्बत उनके लिए मान पड़ जाती है, कुछ भी नहीं होती, वो साया बन जाती है। आमीन। कलाम खुदा में से अमाल की किताब है। मेरा पिछला पैगाम भी अमाल की किताब में से था और मैंने ये बात सिखाई थी कि दर हकीकत अमाल की किताब जो है वो बुक ऑफ होली स्पिरिट के जो एक्ट्स हैं उसकी है, एक्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, रुल कुछ के अमाल हैं ये। कलाम खुदा में से रसूलों के अमाल 21वां बाब 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं। ध्यान से आपने कलाम को सुनना है, ध्यान से। अमाल 21वां बाब 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं आयतें मुकद्दसा। खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है, और जब हम वहां बहुत रोज रहे तो अकबस नाम एक नबी, ये भी नोट फरमा ले आगे। अकबस नाम एक नबी यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पालूस का कमर बंध लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, रूहुल कुद्दुस यूं फरमाता है जिस शख्स का ये कमर बंद है उसको यहूदी यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे और गैर कौमों के हाथ में हवाला करेंगे। जब ये सुना तो हमने वहां के लोगों ने उसकी मिन्नत की यानी किसकी? पालूस की मिन्नत की आगे यरूशलेम को ना जाए। मगर पालूस ने जवाब दिया, तुम क्या करते हो? क्यों रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो यरूशलेम में खुदावंद यीशु के नाम पर ना सिर्फ बांधे जाने बल्कि मरने को भी तैयार हूं। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सबके आमीन। मुझे तो ये आयात रीडिंग हो रही थी तो मैं पुरजोश हो रहा था। अब जो मेरा आज का मफहूम है, आज का जो मौजू है, उसको आप इन आयात को जब पढ़ रहे थे मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे। पावरफुल वर्सेस हैं ये। टॉपिक क्या है जी? मसीह की मोहब्बत का कैदी। पौलुस रसूल के बारे में ये नबूवत थी और यहूदिया से आए हुए एक नबी ने जिसका नाम अगबुस था, ये प्रोफेसी उसने की है। और प्रोफेसी का जो तरीका था, उसने पौलुस रसूल का जो पटका है उसको पकड़ा है। आपको पता है कि रसूलों के साए से भी लोग शिफा पाते थे, रसूलों के पटकों से भी मौजे होते थे। वो एक बिशप की गल मैं तुहानू सुनाना होना ना, आजकल बिशप बहुत ने पाकिस्तान च, बल्कि पूरी दुनिया च, अफ्रीका च भी बहुत ज्यादा ने। वो बिशप किसी अम्मा की बांह सुकी हुई सी ते उन्होंने सिद्धि करना चाह रहे थे, कपड़े भी उन्हें बैनी हिलर के पाए सी, चिट्टे पेंट कोट, और खींच रहा था, जोर ला रहा सी। वो अम्मा नू तकलीफ हो रही सी, बांह तो सीधी नजी हो रही होती, अलबत्ता तकलीफ उन्होंने हो रही सी, सुकी हुई सी ना बांह, माजूर थी। उन्हें कहा, बिशवा मेरी दुआ कर, मेरी जान क्यों कढ़न दिया। लेकिन रसूलों के पटकों से भी लोग शिफा पाते थे, उनके कपड़ों से लोग उनको छूते या वो लोगों को छू लेते, लोग शिफा पा जाते थे। आज इस अनॉइंटिंग की जरूरत है खादमों की।
खादमों को इस लेवल पर आने की जरूरत है, नकलें करने की जरूरत नहीं है। पौलुस रसूल का पटका उसने लिया और उसने प्रोफेसी की, नबूवत की, कि उसने उस पटके को बांधकर उसने हमारे पास आकर पौलुस का कमर बंध लिया, उसका कमर बांध लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, अपने हाथ पांव बांध कर कहा, रूह कुदस यूं फरमाता रूह कुदस यूं फरमाता है कि जिस शख्स का ये कमर बंद जिस है, शख्स का ये कमर बंद है उसको यहूदी यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे और गैर कौमों के हाथ में हवाला करेंगे। कलीसिया रोना शुरू हो गए कि आप यरूशलेम ना जाओ। पौलुस रसूल ने उन्हें कहा कि तुम क्यों रो रो कर मेरा दिल तोड़ रहे हो? तुम बांधे जाने की बात कर रहे हो, तुम कैद की बात कर रहे हो, तुम इज़ार सानी की बात कर रहे हो। मैं तो यीशु की खातिर मरने के लिए भी तैयार हूं। यह है मसीह की मोहब्बत का कैदी। जो मसीह की मोहब्बत के कैदी हो जाते हैं, उनकी जिंदगी का लेवल यह बन जाता है, उनकी जिंदगी का यह रूहानी मेयार बन जाता है। और जब तक हम मसीह की मोहब्बत में कायम हैं, हम कलाम भी सुनाते रहेंगे। जो शख्स मसीह की मोहब्बत में कायम रहता है वो खिदमत करता रहता है। खिदमत वो तब छोड़ता है जब उसके अंदर से मसीह की मोहब्बत खत्म हो जाती है। और जो आयत है ना कि मुझे तुझके ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत, उसकी अब मुझे ज्यादा समझ आने शुरू हुई है वो क्यों खुदा ने कहा था। क्योंकि जब लोगों के दिलों में मसीह का प्यार, उसकी मोहब्बत मांद पड़ जाती है, लोग इबादत भी छोड़ देते हैं, लोग प्रस्तश भी छोड़ देते हैं, लोग खिदमत भी छोड़ देते हैं, लोग दायकी देना भी छोड़ देते हैं, लोग चर्च जाना भी छोड़ देते हैं, लोग बाइबल पढ़ना भी छोड़ देते हैं, और लोग दुआ करना भी छोड़ देते हैं। ये इसलिए होता है कि लोगों के दिलों में मसीह की मोहब्बत खत्म हो गई है। और उसके लिए उसने कहा मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। जब तक मसीह की मोहब्बत कायम है तब तक सब कुछ चलता रहेगा। यीशु मसीह के बहुत सारे शागिर्द चले गए। खुदावंद यीशु ने पतरस और बाकी रसूलों से कहा बाकी चले गए हैं, 70 चले गए हैं, तुम भी चले जाओ। तो पतरस ने खूबसूरत स्टेटमेंट दी, किसके पास जाएं? जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया। ये वो लोग हैं जिन पर मसीह की मोहब्बत और उसकी पहचान का मुकाशफा खुल गया है। वो ये कहते हैं किसके पास जाएं, कहां जाएं। 4 पॉइंट्स हैं जो आज के मौजू के मुतालिक हम सीखेंगे। आज का मौजू क्या है? मसीह की मोहब्बत का कैदी। जिन लोगों में यीशु मसीह की मोहब्बत है, ये 4 चीजें, ये 4 पॉइंट्स जो हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं, ये उनकी जिंदगी में होते हैं। नंबर 1, यूहन्ना 14:15। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 14वें बाब की 15वीं आयत। ये पहला पॉइंट है, नोट कर लीजिए। इंजीली बयान यूहन्ना 14:15। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, ये सवाल किया गया है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। ये पहला पॉइंट है। जिनके दिलों में मसीह की मोहब्बत है वो कलाम सिर्फ सुनते ही नहीं है, वो उस पर अमल भी करते हैं। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करोगे तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। एक वक्त था लोग कहते थे ओ जी मैं तो अनपढ़ हूं। वैसे तो मैं अक्सर इसकी तशरीह भी ये करता हूं कि 2 तरह के अनपढ़ होते हैं, एक चिट्टे ते एक काले। काले तो मुरादू नहीं जिदा रंग काला, ना ना ना, ये वो गल नहीं है। मैं पहले भी पिछले दिनों तुहानूं दस्सिया सी, रंगा रुंगा ते गौर ना करया करो, क्योंकि पाकिस्तानियों ने ते खूबसूरती नूं गोरे रंग ना
ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੇ ਆਂਦੀ ਭਾਵੇਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਏ ਉਹਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। आपने गौर किया है? हमारा जो म्यार है ना, इस पर मैंने कहा था कि मैं मैसेज दूंगा कि लोगों ने खूबसूरती को म्यार बना लिया है। खुदा हमें खूबसूरत नहीं पाक देखना चाहता है, क्योंकि खुदा ज़ाहरी चीजों पर नहीं दिल पर नजर करता है। लोग एक वक्त था कहा करते थे जी असी चिट्ठे अनपढ़ हाँ, लेकिन YouTube ने ये मसला भी हल कर दिया है, अब आप सुन सकते हैं, है ना। हम किसी जगह रुकते हैं, हम रेस्टोरेंट पर रुकते हैं, हम किसी तंदूर पर रुकते हैं नान लेने के लिए। कल हम एक जगह पर खड़े थे और वो गैर मुसीब बच्चे थे, वो कहते हैं हम YouTube पर आपको सुनते हैं। तो मैंने कहा खुदा का शुक्र है YouTube के लिए कि लोगों तक इंजील पहुंच रही है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि जी ओ मैं तो अनपढ़ हाँ, मैं तो बाइबल नहीं पढ़ सकता, मैंने सेमिनरी नहीं की, मैं किसी बाइबल स्कूल में नहीं जाता। आपके पास बहुत सारे सोर्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप कलाम को सुन सकते हैं। यीशु ने कहा जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे हुक्मों पर अमल करेगा। आज कलाम को सुनने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। बड़ी बड़ी कन्वेंशंस, फेस्टिवल, क्रूसेड्स भरे होते हैं, स्टेडियम, ग्राउंड्स, स्ट्रीट्स, जहां भी इबादत होती भरी होती हैं, वो गैदरिंग, वो क्राउड। और मैं अक्सर कहता हूं भीड़ कलीसिया नहीं है। साढ़े बहुत सारे बड़े बड़े पादरी जड़े आ वो समझते कि मैं बड़ा वड्डा पादरी हाँ, बड़े लोग इकट्ठे होंगे ने। उनके लिए मेरा मैसेज है भीड़ चर्च का नाम नहीं है। यीशु मसीह चर्च को लेने आ रहा है, भीड़ को नहीं। चर्च भीड़ नहीं है। आपको पता है जब बनी इस्राइल निकले तो वहां पर बनी इस्राइल थे और मिलीजुली भीड़ थी। तो मिलीजुली भीड़ जो है वो बनी इस्राइल नहीं थे। आज भी मिलीजुली भीड़ को हम चर्च कह रहे हैं। चर्च पाक लोगों की जमात है। क्लिसिया जो लफ्ज है ये ग्रीक वर्ड है, यूनानी लफ्ज है, ये उर्दू लफ्ज नहीं है, इसलिए उर्दू की लुगात में इसकी तशरीह गलत की हुई है। आपके उर्दू दानों ने पाकिस्तानी मसीहों के साथ एक बड़ा जुल्म किया है। लफ्ज क्लिसिया की तशरीह ही गलत की है उन्होंने, क्योंकि वो नावाकिफ है। यूनानी लफ्ज है ये, इन्होंने जाने बुला यूनानी के शायदा ना है, इसलिए उन्होंने उसकी तशरीह गलत कर दी। पहले भी मैंने ये बात आपकी खिदमत में पेश की है। खुदा ने चाहा तो हम ज़रूर जो हमारा पंजाब टैक्स बोर्ड है उसको हम ये लेटर लिखेंगे कि ये चेंज करवाया जाए, क्योंकि ये हमारी तशरीह नहीं है जो बाइबल की तशरीह है। क्लिसिया पाक मुकद्दस लोगों की जमात है, मसीह का बदन है, मसीह की दुल्हन है जिसका फिदिया दिया गया है। आज लोगों के लिए ये अलार्म है, ये पैगाम है कि जो मसीह से मोहब्बत रखता है, मसीह की मोहब्बत का कैदी है, वो उसके कलाम पर भी अमल करता है। ये जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना, जो प्रैक्टिस हम करते हैं, दर हकीकत ये लोगों को मुतासर करती है। वो एक दानिश्वर की स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, उसने कहा ये ना कहो कि मेरा मजहब बहुत अजीम है, अपने किरदार से साबित करो तुम्हारा मजहब कितना अजीम है। ये तो किरदार बताता है ना, आपका गुफ्तार बताता है, आपका लाइफस्टाइल बताता है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ बताती है। यीशु मसीह से मोहब्बत करने का दावा जो लोग करते हैं उनके लिए मेरा मैसेज है, अपने किरदार से साबित करो कि तुम्हारा खुदावंद अजीम है। बाइबल मुकद्दस दुनिया की अजीम तरीन किताब का नाम है। आपका किरदार दुनिया को बताएगा, आपका किरदार, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ लोगों को चेंज करेगी। फिर दावा करे कि मैं यीशु की मोहब्बत का कैदी हूं, मैं उसकी मोहब्बत का असीर हूं। यह पहला पॉइंट है। अगर इस बाइबल ने आपके किरदार को तब्दील नहीं किया तो फिर इसकी प्रीचिंग भी नहीं आप कर सकते। दुनिया में बहुत सारे लोग दावा करते जी हम बेस्ट हैं, लेकिन किरदार से पता चलता कितने बेस्ट हैं। बाइबल मुकद्दस
खुदा का ला तब्दील कलाम है। ये खुद तो नहीं बदला, लेकिन ये जिंदगियों को बदल देता है। इसमें कुदरत पाई जाती है, इसमें कुदरत पाई जाती है। क्योंकि जो चीजें आप प्रैक्टिस करते हैं वो आपको भूलेंगे नहीं। बड़े बड़े मैंने सादे अनपढ़ लोग देखे हैं, सिंपल खुराक खाने वाले, सिंपल कपड़े पहनने वाले, बाइबल की बहुत सारी आयत उनको याद है। क्यों याद है? क्योंकि वो की प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिकल है, उनकी लाइफ का हिस्सा है। दूसरा पॉइंट, जिसमें यीशु मसीह की मोहब्बत है, जो यीशु की मोहब्बत का कैदी है, वो दुनिया से अलग नजर आएगा। और देखें तिमोथियस को लिखते हुए पौलुस रसूल क्या फरमाते हैं। दूसरा खत है, तिमोथियस को लिखा गया दूसरा खत, दूसरे बाब की 4 आयत मुकद्दसा। जो यीशु की मोहब्बत का कैदी है वो दुनिया से अलग है, दुनिया में रहता है लेकिन दुनिया से अलग नजर आता है। आओ देखें, कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता, ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। इंटेंशन क्या है? आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज क्या है, तरजीहात क्या है? अपने खुदावंद को खुश करना। मैंने पहले भी एक दिन बताया था, इबादत जो है वो आप अपने आप को खुश करने के लिए नहीं करते, आप खुदा को खुश करने के लिए करते। कई कहणगे जी आज गीतां दा मजा नहीं आया। तुसी ना क्या करो आज मजा नहीं आया, तुसी ये क्या करो, मैं तो सिर्फ अपने खुदा को खुश कर रहा हूं। निकल आए इन चीजों से बाहर। भाई साहब आज मैसेज का मजा नहीं आया, आप खुदा को खुश कर रहे हैं। अब कौन सी बातें कर रहे हैं? हमें इन चीजों से बाहर निकलने की जरूरत है। पाकिस्तानी चर्च आज भी एक दूसरे के कपड़ियां दी गल्लां करता रहता है, उन्हें एवें दे कपड़े पाए से, उन्हें एवें दे पाए सन। प्लीज अगला लेवल है, उस पर आए। खुदा आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता है। खुदा आपको स्पिरिचुअल रैलम में लेकर जाना चाहता है। खुदा आपको रूहानी आलम में लेकर जाना चाहता है। इसलिए अपनी इबादत में, प्रशिश में, जहां भी हम उसकी इबादत के लिए इकट्ठे होते हैं, हमारा फोकस हमारा खुदा होना चाहिए। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है तो अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता, ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। हमने दुनिया पर जाहिर करना है कि हम मसीह के लिए अलग किए हुए लोग हैं। आपने दुनिया को साबित करना है हम बकरियां नहीं, हम भेड़े हैं। यीशु मसीह ने इसकी तकसीम की है कि बकरियां किस तरफ होंगी, हाँ जी, और कलाम में लिखे दाहिना हाथ, हाँ जी, खुदा का दाहिना हाथ। तो बायां हाथ क्यों नहीं नजर आ रहा? पिछले दिनों हमारे एक दोस्त हैं, बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की। उन्होंने कहा उसका बायां हाथ दुश्मन को, नेगेटिव चीजों को रोक कर रखता है, उसका दाहिना हाथ आपको संभाले हुए होता है, आपको जोर दे रहा होता है। हम कई दफा उन चीजों पर गौर नहीं करते। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप सफर कर रहे हैं, आप पिकनिक के लिए गए हैं, आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर आफत आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तरह तरह से लोग हादसात का शिकार हो जाते हैं और आप महफूज रहते हैं। आप उन चीजों को नहीं देख रहे। खुदा ने आपको बलाओं से बचाया हुआ है, रुका हुआ है। और हमने दुनिया पर जाहिर करना है कि हम भेड़े हैं, बकरियां नहीं। हम भेड़े हैं, और भेड़ बहुत खूबसूरत, बहुत इनोसेंट जानवर है। और भेड़ के बारे में मैंने बताया था कि भेड़ अपनी हर एक जरूरत के लिए अपने मालिक पर भरोसा करती है। चर्च अपने चरवाहे यीशु मसीह पर भरोसा करती है। और भेड़ की खूबसूरती यह भी है कि भेड़ अगरचे उसकी जो फेस और उसकी जो शक्ल है वो सेम होती है, लेकिन एक भेड़ 60 भेड़ों की शक्ल को हमेशा जहन में रखती है। और इसलिए उसने कहा मेरी भेड़ें मुझे पहचानती है, मेरी आवाज सुनती है, वो गैर के पीछे ना जाएंगी। हम भेड़े हैं।
हम दुनिया में अलग नजर आए। ये दूसरी बात है, किसी भी शख्स की जिंदगी में जिसके दिल में मसीह की मोहब्बत और वो मसीह की मोहब्बत का असीर है। तीसरी बात, दूसरा कुरिन्थियों 3 बाब की 18वीं आयत। यह तीसरा नुक्ता है, तीसरा पॉइंट है। आओ देखें खुदा के कलाम में से। मगर जब हम सबके बेनकाब चेहरों से खुदा का जलाल इस तरह मुनक्किस होता है जिस तरह आईना में तो उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है हम उस जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। मुझे अपने लहू का रंग दे दे। कोई रंग तो हो मेरे जीने में। कई रंगबाज होंदे ने, उन्हां दी नहीं मैं गल कर रहा, यानी कई रंग उन्हां दे होंदे ने। हैं गिरजे च पादरी ते बाहर कहणगे मैनू पादरी ना समझियो, इवें दे भी तुहानू मिलणगे। तो आप जान जाए कि ये वो शख्स है जो यीशु की मोहब्बत से खाली है। भावें जिथों मर्जी पढ़िया होवे, जिथे दी मर्जी उन्हें सैमनरी की होए। मैंने पहले भी बताया था, लोगों को अपनी जात ते बड़ा फकर है। असी गिल हाँ, असी मट्टू हाँ, असी वट्टू हाँ, पता नहीं की बन गए हो तुसी। केड़े केड़े गुमान ने तुहाडे दिलां च। अगर आप यीशु के नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, किसे काम दे नहीं गए तुसी। हम यीशु के हैं। डॉक्टर हिस्केल साहब का वो गीत है, दुनिया से कहो हम तेरे नहीं, हम अपने नहीं, हम यीशु के हैं। क्योंकि उसने अपने लहू से हमें खरीद लिया है, इसलिए उसके लहू का रंग हमें नजर आना चाहिए। और ये काम हमारी जिंदगी में जारी और सारी रहता है, दर्जा बदर्जा। मैंने पहले भी बताया था, रूहानी तरक्की किसी एक रूहानी तजुर्बे से नहीं होती, ये डेली लाइफ है। कईयां एक बार पाकरू का बपतिस्मा हो जाए ना, जरा चंगी तरह हिल हुल जान, कहणगे बड़ी कुदरत ठहरी। हालेलुया हालेलुया। 10 साल पहले मैं बदरुआ कढ़दा हुंदा सा। हाय 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 हाय, ते की खुदा बदल गया 10 साल बाद? खुदा हो ही है। तू अपनी जगह ते आ जा, काम फिर शुरू हो जाएगा। आमीन। जब यीशु के लहू का रंग होगा तो फिर लोग जानेंगे, लोग गवाही देंगे कि ये यीशु के हैं, क्योंकि यीशु आप में जाहिर होगा, नजर आएगा। जिसमें मसीह की मोहब्बत है वो मसीह की मानिंद बनता जाता है, दर्जा बदर्जा। ये तीसरा पॉइंट है, तीसरा नुक्ता है आज की इस मुनादी में। चौथा और आखिरी पॉइंट, जब कोई मसीह की मोहब्बत का कैदी होता है वो हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार होता है। ए नहीं, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, जिसे तूने बनाया है, जेब को मेरी हाथ ना लगाना, इसे तो मैंने कमाया है। बाकी सारे काम लोग की करते हैं। दा यकी टाइम नहीं चर्च वाड़ते, वो कहते नहीं इस हफ्ते दा यकी देनी। जिसमें मसीह की मोहब्बत होगी वो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा। दूसरा कुरिन्थियों 11वें बाब की 23वीं, 24वीं, 25वीं, 26वीं, 27वीं और 28वीं, 23 से लेकर 28 आयत तक पढ़ें तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि किस कदर ज़रूरी है कि मसीह की मोहब्बत के हम कैदी हों। जी, क्या वही मसीह के खादिम हैं? जी, मेरा ये कहना दीवानगी है। मेरा ये कहना दीवानगी है। मैं ज्यादातर हूँ, मैं ज्यादातर हूँ, मेहनतों में ज्यादा, मेहनतों में ज्यादा, फिर कैद में ज्यादा, कैद में ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा, हद से ज्यादा, 12 मौत के खतरों में रहा, 12 मौत के खतरों में रहा।
मैंने यहूदियों से 5 बार एक काम 40 5 बार एक काम 40 कोड़े खाए। 3 बार बैंत लगे। 3 बार बैंत लगे। यहां पर रुक जाएं। बैंत, इसे नोट कर लें जो बात मैं करने जा रहा हूं। कितनी बार बैंत लगे? 3 बार। जिन्नू एक बार बैंत लग जांदा सी ਉਹ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜੋੜ ਹਿਲ ਜਾਂਦੇ सन। जब आप बैंत की हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये जो सजा थी यहूदियों में, उसके जोड़ हिल जाते थे। और थियोलॉजियन कहते हैं पौलुस रसूल ने 9000 किलोमीटर का सफर किया है बैंत खाने के बाद भी। आप इमेजिन करें उसकी मिनिस्ट्री का लेवल, उसकी कुर्बानियों का लेवल, उसके दुखों का लेवल, कि वो यीशु की खातर मसीह की मोहब्बत का कैदी था और उसने कितनी मार खाई है, और मार खाने के बाद भी उसने इंजील का प्रचार जारी रखा था। आप अंदाजा लगाएं कि वो शख्स कैसे मसीह की मोहब्बत में दीवाना था, क्या दीवानगी थी, किस कदर मसीह की मोहब्बत गहरी थी उस शख्स के दिल में कि उसको मना किया गया। अगबुस नबी नबूवत करता है कि तुझे वो पकड़ेंगे, वो तुझे बांधेंगे, तू गैर कौमों के हवाला किया जाएगा। और कलीसिया रो रही थी, उसने कहा मत रो, आप लोग ना रोएं और मेरा दिल ना तोड़ें। तुम बांधे जाने की बात करते हो, मैं तो मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। ये है मसीह की मोहब्बत का कैदी। और आज गौर करें, वो जो दावा करते जी हम यीशु से बड़ा प्यार करते हैं, जो तो मार दा टाइम आंदा है दौड़ जाते ने, डरते ने, मगरब में जाकर कहते हैं साड़ियां जाना नू खतरा है। फिर आगे पढ़े जी। 3 बार बैंत लगे। 3 बार बैंत लगे। 1 बार संसार किया गया। 1 बार संसार किया। वाह, को पता है संसार जिसको किया जाता, पथराव होता था उसके ऊपर। फिर 3 मर्तबा जहाज टूटने की बिला में पड़ा। अब गौर करें कि डीप सी में जाकर अगर जहाज टूट जाता है, आप अंदाजा लगाएं ये शख्स किन खतरात से गुजरकर यीशु मसीह का सच्चा पैरोकार था। आज के ईमानदारों के लिए ये मेरा सवाल और चैलेंज है, आज के खादमों के लिए, आज के ईमानदार भाइयों बहनों के लिए जो दावा करते हैं कि जी हमारे दिलों में मसीह की मोहब्बत है, वो इस शख्स की जिंदगी से सीखें। ये कितनी बड़ी अजीम हस्ती थी। फिर आगे जी 28 तक पढ़ेंगे जी। 1 रात दिन समंदर में काटा। 1 रात दिन समंदर में जहाज टूट काटा। गया। और क्या सूरत हाल होगी? 1 रात दिन समंदर में काटा। मैं 12 सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम से खतरों में। ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ कईयों ने तो पेज बनाए ने पास्टरों के खिलाफ बकायदा, और शर्म आनी चाहिए जो उसको मजे मजे से पढ़ते और देखते हैं। आगे चलकर मैं बताऊंगा कि जो लोग खादमों की मुखालफत करते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए कि खादिम जो आपके लिए रातों को जागते हैं, दुआएं करते हैं, रोजे रखते हैं। फिर आगे अपनी कौम से खतरों में, अपनी कौम से खतरों में, गैर कौमों से खतरों में, गैर कौमों से खतरे में, शहर के खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समंदर के खतरों में, समंदरों के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, झूठे भाई भी, यानी ईमानदार होने का दावा, गीत भी गाते ने, प्रशिश भी करते ने, तबला भी कुटते ने, छैनियां भी बजाते ने, सारा कुछ करते ने, लेकिन झूठे हैं। उन्होंने भी खतरा है। और वो आज वो खतरा पाकिस्तान च भी बड़ा है। वो अपने ही दुआले हुए ने तो दूजिया राह बहाते ने, आओ सानू मारो। आगे झूठे भाइयों के खतरों में जी, मेहनत और मशक्कत में, बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूं, और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, यानी लंबी लिस्ट है, ऐ बड़ी लिस्ट है, संभालनी औखी है। तो बाकी जो 10 दिन देते वो केड़ी लिस्ट होनी सी। वाह,
जोरदार तालियां पौलुस रसूल की जिंदगी के लिए हम उनको खराजे तहसीन पेश करें। और फिर उसके बाद और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता सब कलीसियों की फिक्र मुझे हर रोज आ दबाती है। यानी इन्ना सताया, झूठे भाइयों ने सताया, अपने ने सताया, तो फिर उन्होंने फिक्र करन दिया। इसलिए मैं कह रहा था जो खादमों की मुखालफत करते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उसे फिर भी फिक्र है। वो सतान दे ने, वो बुरा भला कह रहे ने, किरदार कशी कर रहे ने, वो फिर भी कह रहा है मुझे उनकी फिक्र आदबाती है, ऐ फड़ लेंदी है। ये की करन दे ने, इन्हों करन दो, लेकिन मुझे इनकी फिक्र है। जिस शख्स के दिल में मसीह की मोहब्बत है वो हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार है। असी थे आराम, एक दिन संडे की बात है, मुझे उस दिन अंदाजा हुआ, बहुत थके हुए थे, हम लाहौर से आए थे, हमारे अजीज की शादी थी, सर्दी भी बड़ी थी। सुबह उठो नु मेरा दिल ना करे, मैं क्या भाई खालिद यह गल नहीं सही, तू तो आप लोगों को समझाना हो, उठना ही पैना है। तो मैं जब आज इन आयात को देख रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये शख्स किन हालात से दो चार था और खुदा की खिदमत, खुदा का काम किस ध्यानदारी से कर रहा था। ये आज के खादमों को पढ़ाने की ज़रूरत है। मम्मी डैडी पास्टर जो हैं, फैंसी पास्टर जो हैं, माइकल जैक्सन के कपड़े पहनने वाले, स्पाइडरमैन की शर्टें पहनने वाले, ये उनके लिए ये आयात उनको पढ़ानी चाहिए कि तुसी बने की हुए हो, बने क्या हुए हैं आज खादम, गेटअप क्या है, खुदा की खादमाएं, उनको पढ़ाने की जरूरत है जिन्होंने मिनिस्ट्री के कंफर्ट जोन में घुसे हुए हैं। रिवाइवल इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि हम कंफर्ट जोन में घुसे हुए हैं। जिन के दिलों में मसीह की मोहब्बत गहरी होती है वो हर चीज कुर्बान कर देते हैं, उन्हें परवाह नहीं होती। आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूं। मैं आज आपके सामने ये 4 मैंने पॉइंट्स रखे हैं। कौन कौन से? जो मसीह की मोहब्बत के कैदी हैं वो उसके हुक्मों पर। दूसरा पॉइंट, जो मसीह की मोहब्बत के कैदी हैं वो अपने आप को दुनिया से अलग रखते हैं। तीसरा पॉइंट, जो मसीह की मोहब्बत के कैदी हैं वो उसकी मानिंद बनते जाते हैं, उसकी सूरत पर ढलते जाते हैं दर्जा बदर्जा। थैंक यू एस्टर। और चौथा और आखिरी पॉइंट था, जो मसीह की मोहब्बत के कैदी हैं वो हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार रहते हैं। आंखें बंद कीजिए और मिलकर दुआ करें। ऐ खुदा, ये कलाम बहुतों के लिए फलदार हो, ये बहुतों के लिए बेदारी का बाइस हो, ये बहुतों के लिए तब्दीली का बाइस हो। बहुतों के दिलों में मसीह की मोहब्बत जोश मारे। अगर मोहब्बत ठंडी पड़ गई है तो ऐ खुदा दिलों में मोहब्बत की आग जले, रुल्कुस की आग, बेदारी की आग, मोहब्बत की आग। हालेलुया। खुदा हमें तौफीक दे, हम मसीह की मोहब्बत के कैदी बन जाएं, मसीह की मोहब्बत के असीर हो जाएं, मसीह की मोहब्बत हम में जाहिर हो जाए। ओ राजा बारा खादाला राजे के देरे सखादाला राजा बारा खादाला रखादारा। आओ मिलकर दुआ करें अपने अपने लिए कि मेरे दिल में मसीह की मोहब्बत जागसी हो जाए। ए खुदा, वो प्यार, वो मोहब्बत जो ठंडी पड़ गई फिर से बेदार हो जाए। रुल्कुस की आग, बेदारी की आग। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जो लोग हमें लाइव वॉच कर रहे हैं और बाद में भी देखेंगे यूट्यूब पर, मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूं। यीशु के नाम में आज का पैगाम बहुतों के लिए बरकत का, निजात का, शिफा का, रूहानी तरक्की और बेदारी का बाइस हो। आंखें खुल जाए लोगों की, दिलों में मसीह की मोहब्बत, रुल्कुस की आग भड़क उठे और लोग मसीह की मोहब्बत के असीर हो जाएं, कैप्टिव हो जाएं, कैप्टिव
कैप्टिव हो जाएं, कैदी हो जाएं, कैदी हो जाएं, कैप्टिव हो जाएं। है खुदा, जो बीमार हैं, जो लाइव हमें देख रहे हैं, दुआया दरखास्तें लिख रहे हैं अपने लिए, किसी के लिए दुआ में ठहरे हुए हैं, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर एक जुआ बंधन टूटे, बीमारियों के जुए, लानतों के जुए, यीशु के नाम में खुदावंद तू बरकत दे, शिफा दे, निजात दे, माली बरकत आए, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, अज़दवाजी जिंदगी में प्रॉब्लम्स, बच्चों की प्रॉब्लम्स, एजुकेशन में, बिजनेस में, जॉब नहीं है, यीशु के नाम में औलाद, नरीना औलाद, पेट का फल यीशु के नाम में, मिनिस्ट्री में, खिदमत में लोग बहाल हो। PMI टेलीविजन के नाजरीन को बरकत दे, पूरी टीम को बरकत दे जो ट्रांसमिशन पर बैठी है, सब पर तेरा हाथ बढ़ा रहे। दुआ करते हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के लिए भी दुआ करते हैं, अमन और सलामती की दुआ करते हैं, पीसफुली प्रोसेस हो ये इलेक्शन, पाकिस्तान तरक्की करे, अदारों के लिए, आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, सिक्योरिटी अदारों के लिए, अदलिया के लिए, पार्लियामेंट के लिए, सेनेट के लिए, केयरटेकर गवर्नमेंट के लिए, कैबिनेट के लिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए, चारों खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा, क्रिश्चियन अदारों के लिए, तमाम टीवी चैनल्स के लिए, PMI के लिए, और इसी तरह खुदावंद 23 फरवरी जुम्मे की शाम सुबह सिंध के सांगड़ शहर में जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसके लिए भी हम दुआ करते हैं, बड़ा काम कर, निजात और शिफा का काम हो, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, हालेलुया।